नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें। चार्जशीट को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ईडी। राउस एवेन्यू कोर्ट के आदेश को ईडी ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के एक बार फिर से राजनीति और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर से ईडी जो है वो अब राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही है और बाकायदा चार्जशीट लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। यानी कि एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि जांच एजेंसी ईडी ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कानूनी खामियां हैं और इस फैसले की समीक्षा जरूरी है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुनाते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को गैर कानूनी ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि यह निजी शिकायत पर आधारित है, न कि किसी प्रेडिकेट ऑफेंस के एफआईआर पर है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने साफ किया कि पीएमएलए के तहत जांच के लिए एफआईआर जरूरी है। वहीं हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए अपील में कहा है कि फैसला गलत है और शिकायत पर आगे बढ़ने की जरूरत है। बता दें कि यह मामला उस समय और चर्चा में आया जब स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक आदेश को खारिज कर दिया। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को एफआईआर की कॉपी देने का निर्देश दिया था और इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी थी। बता दें कि सुनवाई के बाद स्पेशल जज ने कहा कि गांधी परिवार एफआईआर की कॉपी पाने के हकदार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर साफ किया कि आरोपियों को यह जानकारी दी जा सकती है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उधर जांच एजेंसी ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पेत्रोदा, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस ने मिलकर साजिश रची और मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी के मुताबिक इन लोगों से जुड़ी निजी कंपनी यंग इंडिया ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के करीब 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा किया है। ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन में गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी है और इसी कंपनी ने 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले एजीएल की संपत्तियों को कथित तौर पर धोखाधड़ी से अपने नाम कर लिया। एजेंसी ने इस पूरे मामले में अपराध से अर्जित धन की राशि तकरीबन 988 करोड़ रुपए आकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ईडी द्वारा दाखिल अर्जी पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी एक बार फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमलावर है। क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के, सुनिए। 2 मामले। पहला मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा और इस प्राइवेट कंप्लेंट में धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। ये आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। ये पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या ये पहला मामला निरस्त हो गया? क्या ये खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि ये जो पहला मामला है इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। दूसरा तथ्य यह है, ये जो 420 चीटिंग, धोखाधड़ी का मामला है, नेशनल हेराल्ड एजीएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है और ये मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ये बात कांग्रेस पार्टी
ना किसी को बता रही है। और जब पत्रकार बंधुओं ने यह सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर था। तीसरा तथ्य, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दे आर एक्यूज्ड इन दिस ट्रायल एंड दे आर आउट ऑन बेल। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। वो मामला है अभी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। अब जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। इस मामले को लेकर के क्या कुछ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। बीजेपी के जो लोग हैं उनकी अकल घुटने में है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के जो कुछ अधिवक्ता लोग भी हैं उनको कितनी लॉ की समझ है ये आपको टीवी चैनल्स पर जब वो जाते हैं तो पता चल जाता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो और अपनी कल ही खोल देते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिना शुबा शक के कल कहा कि दिस केस इज इलीगल विद मैलिफाइड इंटेंट। ईडी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जब एफआईआर ही नहीं हुई है प्रेडिकेट ऑफेंस में तो केस कहां से बनता है। 12 साल से जो केस चल रहा है, शर्म आनी चाहिए कि उस केस की जब चार्जशीट दाखिल हुई तो उसकी कॉग्निसेंस लेने से कोर्ट ने मना कर दिया। ट्रायल तो बड़े दूर की बात है, 2 मिनट तक टिक नहीं पाई उसकी चार्जशीट। सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेन फाइल करी थी, 2021 से ईडी उसमें घुसा हुआ था। क्या कर रहा था ईडी 5 साल से? जब ईडी को समझ में आया कि उनका झूठ ताश के पत्तों की तरह धराशायी होने वाला है तो उन्होंने जाके ईओडब्ल्यू के यहां एक एफआईआर कर दी। अब आप जो भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मूल केस है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को लेकर आप हल्ला मचा रहे हैं जिसमें 1 पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं आता है। सारी प्रॉपर्टी एजेएल की है, सारा रेंट एजेएल को आता है। यंग इंडियन उसका सिर्फ शेयर होल्डर है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी या उसमें जो बाकी डायरेक्टर्स उनको 1 नया पैसा नहीं आता। तो मुद्दा क्या है? असली बात यह है, मुद्दा है प्रोपेगेंडा, मुद्दा है छवि खराब करने की कोशिश करना और मुद्दा है इसमें उलझाए रखना। आप बाकी लोगों को इंटिमिडेट कर सकते हैं। 55 घंटे तो आपने पूछताछ की थी ना राहुल गांधी से, क्या आपने क्या हासिल कर लिया, क्या आप क्या हासिल कर पाए? तो मेरा अपना मानना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बीजेपी के पास आज कुछ कहने को नहीं है। मूर्खता की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या बाइट्स वो जरूर देते रहे। राउज एवेन्यू कोर्ट का जो जजमेंट आया है, ईडी की निकम्मापन, ईडी का मोदी जी की एजेंसी बने रहना, सब कुछ सबके सामने आ गया है और मुझे लगता है कि इट्स एज क्रिस्टल क्लियर एज इट कैन बी। यानी कि जिस हिसाब से ईडी ने अब राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।